सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते मामा जी। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। हमारे बाकी के ग्रह हो गए, राहु तक हमारा कंप्लीट कल हो गया था। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु का भी एक जैसे राहु की प्रवृत्ति होती है, इसी टाइप से कुछ मिलती जुलती होती है। डिफरेंस भी हैं बहुत सारे, बाकी कुल मिलाकर के कुछ स्थिति इनकी भी ऐसी बैठती है जो जैसे राहु की बैठती थी। ये जिस घर में होते हैं उस घर के अंदर जो नंबर लिखा हो, ये प्रवृत्ति उनकी भी होती है कि वे उस ग्रह के अनुसार काम करते हैं। जिन्होंने अपनी वीडियो नहीं बंद कर रखी है, अगर खोल सकते हैं तो खोल लीजिए। राहु जैसे अभी आप देखिए, ये उच्च का कब होता है? ये उच्च का 9 नंबर में होता है और नीच का 3 नंबर में होता है। जस्ट अपोजिट होता है राहु के। राहु में 3 नंबर का उच्च होता है और 9 नंबर का नीच का होता है। इट्स जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि एक आमने सामने ही बैठे होते हैं ये, तो ये जस्ट अपोजिट होता है। इनके भी मित्र शुक्र, शनि और राहु होते हैं। जैसे जो सिस्टम उनका है राहु का, वही लगभग इनका है। सूर्य, चंद्र, मंगल इनके भी एनिमी में आते हैं, शत्रु में आते हैं। और बुध और गुरु सब में आते हैं। रंग इनका चितकबरा होता है या सलेटी होता है। सलेटी को क्या बोलते हैं? ग्रे। ग्रे, हाँ ग्रे ग्रे। होता है। हाँ। और चितकबरे का मतलब आपने देखा होगा ना, बहुत से कंबल वगैरह होते हैं। जैसे मान लिया कोई काले रंग का कंबल है तो उसके ऊपर जो डॉट डॉट टाइप की बनी होती हैं कई बार, तो वो सब चितकबरे में आता है, तो वो सब केतु में आता है। मामा जी से टाइगर प्रिंट वाले कपड़े, वो चीज चिपकवे में हाँ आएंगे। हाँ हाँ हाँ, सब उसमें आएंगे। रतन इसका लहसुनिया होता है। रिलेशन विशेषकर पुत्र से होता है। पुत्र हुआ, दामाद हुआ, जो लड़के की कैटेगरी में वो आते हैं, लड़के वो सब इसी में आते हैं। इनकी पूरी डिटेल मैं आपको बाद में दे दूंगा। धातु इनकी पंच धातु, सोना और चांदी। केतु का दिन गुरुवार का होता है। नक्षत्र इनका अश्वनी यानी 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर। 1 नंबर में आ गया अश्वनी, 2 नंबर में मघा, 19 नंबर में आ गया मूल। संतान का भी विचार इसी से किया जाता है। मतलब जैसे लड़का होता है तो अगर मान लिया किसी संतान नहीं हो तो वहां पर भी इसी से विचार करके आप केतु का उपाय बता सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि लड़का ही हो, बाकी संतान हो जाएगी, ना लड़की हो या लड़का हो।
ये अच्छा फल देता है पहले, दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें और 12वें घर में। तीसरे और अशुभ फल देता है तीसरे, चौथे, छठे। मामा एक बार फिर से जो है मामा जी कर दीजिए। दोबारा बताऊं? पहले, दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें, 12वें में शुभ फल देता है। और तीसरे, चौथे, छठे, सातवें, आठवें में अच्छा फल नहीं देता। 11 रह गया सर। 11वें में भी ठीक देता है। नौवें, 11वें, 12वें में अच्छा फल भी देता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि खराब ही दे। अनामिका जो उंगली होती है, अनामिका, वो इसकी उंगली कहलाती है। भगवान गणपति यानी गणेश, ब्रह्मा जी, शिव जी और जैनियों के लिए भगवान पार्श्वनाथ। जानवरों में कुत्ता, विशेषकर 2 रंग का कुत्ता हो तो वो बहुत ज्यादा करता है, बाकी कुत्ता भी केतु में आता है, चाहे कोई भी रंग का हो। खरगोश, गधा, डंकी, छिपकली, सुअर और सांप। सांप इसमें भी आता है, सांप शनि में भी आता है और इसमें भी आता है। अभी थोड़ी देर बाद मालूम करना रेणुका जी, आप नोट कर लीजिए अपना जो भी सब वो है। वकील और ड्राइवर भी इसी में आता है, वकील और ड्राइवर। खाने की वस्तुओं में नींबू, केला, पूजा करने में पूजा की सामग्री, मंत्र जो है इनका है ओम केतुवे नमः। और जैनियों के लिए ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ भगवान जैनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ भगवान जैनेन्द्राय नमः। वस्त्रों में आता है चितकबरा कंबल, कारोबार में होता है वैद्य का काम, डॉक्टरी का काम।
और एक चीज और है कि जिस राशि में ये जिसके इसके नीचे जो राशि लग रही हो उससे संबंधित काम भी आप कर सकते हो, वहां पर भी ये सपोर्ट करेगा। समाज सेवा का काम, धर्म का काम, अध्यात्म का काम, दवाई निर्माण, वनस्पति निर्माण, मतलब जो पौधे वगैरह होते हैं उनका निर्माण करना, मतलब उनको भी बनाना। बीमारियां होती हैं फेफड़े की, पेट और पैरों की परेशानी। पैरों की परेशानी हमने शनि में भी पढ़ी है, शनि में भी आती है और इसमें भी आती है। सर बीमारी एक बार दोबारा बता दीजिए। बीमारी बताई है भैया, फेफड़े की बीमारी, पेट और पैरों की परेशानी मेन, ये तीन ही आती है, बाकी और भी आती है। इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो भी इसी में आता है। जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, यही सब चीज चल रही है। जब पहले कोविड चल रहा था तो जिसका केतु कमजोर होगा उसको ही ज्यादा परेशान किया होगा इसने। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है वो, इसका मतलब केतु वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा होगा। वास्तु के अनुसार अपने घर का जो पिछला हिस्सा होता है, जहां दरवाजा हो पीछे, तो वो कहलाता है। ध्यान करने का स्थान, जहां पे होता है ना, बहुत से लोग ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं बहुत से लोग, या अपना ध्यान करते हैं, तो वो उस स्थान को बोलते हैं, वो भी वास्तु केतु की कैटेगरी में आता है। दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। जिन संस्थाओं में हम दान दे सकते हैं, आश्रित संस्थाएं, वे हैं मंद बुद्धि, अनाथालय, जिन व्यक्तियों के हाथ पैर काम नहीं करते या लंगड़े हो जाते हैं, उन लोग, वो भी व्यक्ति इसी में आते हैं, उनकी संस्थाएं। हल्की सोच वाला, छोटी सोच वाला व्यक्ति अगर होगा तो वो भी कभी कभी, जब आपका किसी का भी व्यक्ति का केतु नेगेटिव असर कर रहा हो, तब होता है। पढ़ाई में भी मुश्किल होती है उसके लिए। उपाय के तौर पे इसको गौदान या गौ सेवा, गायों की सेवा अच्छा रिजल्ट देता है। उपाय में इसका काला सफेद तिल, इमली, अमचूर, गुड़, खट्टी वस्तु में
पलंग, अगर पलंग खराब है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका केतु भी गड़बड़ है। लहसुन प्याज, कई बार क्या होता है अगर हमारा केतु खराब हो तो लहसुन प्याज का सेवन कम करें। तो इन सब उपाय करने के बाद हमें केतु से राहत मिल सकती है। अब हमारे लगभग सभी चैप्टर पूरे हो गए हैं और अब यदि आपको कोई डाउट हो अब आप बताइए इस पे। कोई समझ में अभी बीच में आप बोल रहे थे तो क्या है मालूम, बताइए आप। हाँ जी रेणुका जी। सर मेरे पास पालतू बिल्ली है हम्म पर्शियन कैट, बाहर की होती है वो, और हम्म बिल्ली को ये कहते हैं कि वो राहु का प्रतीक होती है। हाँ तो बट वो नॉनवेज खाता है, उसका जो खाना है वो सारा नॉनवेज होता है। और सर हम लोग हैं जैन, हम्म और वो हमारे घर में सबको प्राण प्रिय है। हाँ तो मैं बड़ी डाउटफुल रहती हूँ कि ऐसे में क्या वो करूं। अब वो तो खुश है हमारे यहाँ के, उसे लाके हम भी खुश हैं, लेकिन वो उसका खाना जो है वो सारा का सारा नॉनवेज उससे बनता है, मीन्स बाजार से जो आता है बना हम्म बनाया सूखा खाना। हम्म तो क्या ये किसी उसको, मेरे किसी ग्रह को डिस्टर्ब करेगा? देखो ये जो हम लोगों के जैन धर्म के अनुसार भी आपने कभी सुना होगा कि कुत्ते बिल्ली को नहीं पालना चाहिए। महाराज जितने भी होते हैं वे उन घरों में आहार नहीं लेते जिनके यहाँ कुत्ता या बिल्ली हो। सर वैसे तो वो जय जिनेन्द्र करता है। अजी वो जय जिनेन्द्र वो नमोकार मंत्र भी सुना हुआ है तो क्या करें। अगर वो आप उसे देखो क्या होता है। अब आप तोते को पाल लो, तोते को भी पालोगे तो वो क्या सुनाएगा, जो आप बोलोगे वो बता देगा, बाकी उसका मतलब उसे नहीं मालूम है ना। तोते से बोलो राम राम तो राम राम, श्याम श्याम तो श्याम श्याम, कुछ और उसके सामने लंबी लंबी प्रक्रियाएं अगर आ गई तो वो नमोकार मंत्र भी पढ़ देगा, कोई सिखाने वाला चाहिए। तो इसका मतलब वो थोड़ी ना कि नमोकार मंत्र पढ़ गया तो वो जैन साहब हो गए। तो क्या ये कि मेरे किसी ग्रह को प्रभावित करेगा देखो घर में? एक बात है, ये ऐसी एक समस्या है कि आपको छोड़ोगे तो मुसीबत, नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत। लिहाजा जो हो रहा है उसे होने दो, उसे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। और दूसरा आपके घर, आपको खुद को मालूम भी है कि ये राहु होता है, और और फिर भी आपने पाली है या घर वाले आपके पाल रहे हैं। तो भाई जो भी सोच के पाल रहे हैं मतलब उससे नहीं है, मतलब ये है कि अगर हम उसको हटाते हैं तो वो भी जीव को दुख दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो ऐसी एक समस्या में हम लोग फंस गए हैं कि हम लोग नहीं इसको ना मना कर सकते ना हाँ कर सकते। ठीक है नहीं, अब वो पालतू बिल्ली है कहीं और तो जाएगी नहीं, और फिर अगर वो जाएगी तो आपके प्राण निकल जाएंगे उसके चक्कर में, मेरी मेरे से प्राण प्यारी है। तो ये सबकी, समस्याओं सबको प्राण प्यारा है वो। सबकी है ना, तो बात वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे हटाओ या उसको जो नहीं वो मांग रही है, जो चीज़ नहीं खाती है वो नहीं कामों को करो। बाकी ये तो सब काम जब के होते हैं जब आप ना किया होता। अब जब कर दिया है तो अब उसके लिए कैसे किया। और आप एक बात और समझ लीजिए कि घर में आप कितना भी कर लीजिए, आप या आपके परिवार वालों को सबको एक साथ हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर भाई भगवान ना करे 10-5 साल, कितनी उम्र होती है इसकी? 12 साल, 10 से 12 साल। 12 साल। अभी कितने साल की अब होगी? ये दो 2 साल का है। 2 साल की। अब 10 साल के बाद में भी अपनी उम्र पूरी करने के बाद भी अगर ये चली जाएगी, आप एक और नहीं लिया होगे, क्योंकि आपका अकेले का थोड़ी ना घर है, घर तो सब बच्चों का भी है। अब जैसे वे चाहेंगे वैसे ही वे करेंगे। तो इस विषय में ज़्यादा बेहतर ये है कि जो कर रहे हैं वो करने दो। आप उसमें ये मत सोचो कि ये सही है या खराब है। ठीक है जी। इस कंडीशन में आप इसको अपने दिमाग में मत रखो, ना ये सोचो कि राहु खराब हो गया कि सही हो गया। आप बहुत सारे और काम करेंगे उसमें राहु ठीक हो जाएगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, वहम मत थैंक यू करो, सर, क्योंकि थैंक वहम यू सर। करोगे तो वैसे ही और परेशान आ जाएगी। हाँ अरियन जी आप बताइए। सर इनका राहु केतु ठीक होगा तभी तो इनके पास बिल्ली है और जो इसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, कैसे भी ये तो कुछ कह नहीं सकते पता, हैं। सारे परिवार का राहु केतु कभी ठीक नहीं हो सकता कि सारे परिवार का ही राहु केतु ठीक हो गया होगा। सारे का नहीं, किसी एक का सही हो तो उसमें काम चल जाता होगा या नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी जगह प्रभाव देगा,
इसका मतलब ये नहीं कि तो अगर राहु केतु को ठीक करना है तो सारे बिल्लियां पाल लो, तो नहीं सारे के सर, सारे। अगर वैसे देखा जाए तो जैसे बेटे की शादी के लिए काफी साल से परेशान हो रहे थे, बेटे की शादी हो गई। नहीं, वो बेटे की शादी अपने तरीके से होगी, ना कि इस बिल्ली ने कर दी आपकी। उसके योग बने होंगे तो ठीक है, अगर ऐसे होने लगे तो आपकी बिल्ली तो किराए पे चली जाएगी। फिर तो आप अपनी बिल्ली किराए पे दे दो, जिसका ब्याह ना हो रहा हो वो रख लेगा और वो उसके ब्याह हो जाएगा। नहीं, उसका फिर सही तो हो वो गया होगा। आपका, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। फिर तो बिल्ली आपका तो बहुत पैसे कमा के दे देगी आपको, फिर तो ऐसा नहीं होता है। सर वो हाँ तो जी जी। बड़ा महंगा पड़ता है, उसका 2,500-3,000 रुपए महीना का खाना आता अजी है। 5,000 का ही पड़ता है, 10,000 का ही पड़ता है, क्या दिक्कत है? लड़के के ब्याह करना है तो आदमी फिर तो आपसे ले ही जाएगा बिल्ली, ऐसा सर नहीं होता है। हाँ निधि जी, बिल्ली आप बताइए। सर जो आपने बताया पेट में बीमारियां, पेट की बीमारी कुछ भी हो सकती है, आंतों की, फेफड़ों की, देखो आंतों की, लीवर लिवर मेन चीज होती है कि ये इन्फेक्शन देता है। और एक चीज इन्फेक्शन और देता बताऊंगा है। आपको, केतु जैसे इन्फेक्शन देता है, जैसे परेशान कर देता है कभी कभी, ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। राहु और केतु अच्छा, दो ऐसे ग्रह हैं, जब भी आप कभी इनसे पीड़ित हो जाएं तो जरा से कोई भी उपाय करते ही ये बहुत जल्दी आप रास्ता छोड़ देते हैं। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। थोड़ा सा जैसे कोई भी चीज है, रेस्पेक्ट आप इनको हल्की सी दे दो किसी भी तरीके से। हुँ, आप गोला चढ़ा दो, आप मंत्र पढ़ लो, आप जो भी इसके और उपाय बताए वो कर लो, कोई भी करोगे आप तो एकदम से ये रास्ता दे देते हैं। अच्छा, ये बहुत जल्दी मानने वाले ग्रह हैं। ऐसा नहीं है कि ये मानने वाले नहीं है, ये तो करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मान सम्मान मिला और ये इन्होंने आपको रास्ता दिया। संध्या, मामा जी संध्या, बिगड़ते भी जल्दी हैं और पहले मानते भी जल्दी हैं। पहले वीडियो ऑन करो तब बात मामा जी करो। आज वीडियो ऑन नहीं हो पा रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है। चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या कह रही हो? मामा जी बिगड़ते भी जल्दी हैं और सुधरते भी जल्दी हैं। नहीं, वो भी बात सही है, वो तो ग्रहों के हिसाब से है कि बिगड़ते कितनी देर में जल्दी हैं। बाकी हाँ, सुधर जल्दी जाते हैं, थोड़ा सा मान सम्मान दो, सुधर जल्दी जाते हैं। इनसे ज्यादा एक मामा घबराने जी की कोई में, बात हाँ एक क्वेश्चन था, जो ये ऊंच और नीच के ग्रह होते हैं, नहीं। हाँ। वो भी आपने पढ़ाया तब मुझे ध्यान आया, 2 दिन से सोचूं। उसमें कुंभ राशि का हम्म। कहीं ऊंच नीच में आ ही नहीं रहा है। और तो एक राशि और थी कौन सी? कुंभ राशि से मतलब थोड़ी ना इसका, नहीं कुंभ नहीं, राशि से जैसे क्या ऊंच लेना नीच, देना? सब ग्रह में एक कोई ऊंच में होता है और नीच में होता है। आप एक बात समझो, जब ये कभी भी 3 नंबर लिखा हो जाता है इसके नीचे, तब उच्च का होगा। या केतु के अंदर 9 नंबर लिखा हो। नहीं नहीं, केतु से रिलेटेड नहीं है, मतलब ऐसे ही जो ऊंच नीच के ग्रह होते हैं उनमें कुंभ का ऊंच नीच नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं, हमें खाली राहु को देखना है, राहु की प्लेसमेंट कहाँ है बस। और केतु की अच्छा प्लेसमेंट कहाँ है, हमें वो कुंभ से या बेकुंभ से हमें मतलब नहीं है, मकर कुंभ मीन से मतलब नहीं है। अच्छा। समझ में आ गया? हाँ, और हम्म। किसी का क्वेश्चन कोई? तो मतलब कुल मिलाकर के मैं समझ रहा हूँ कि ये समझ में आ गया आपको। अब हम कल से जो है वो चीज लेंगे, आपके अनेक प्रकार के क्वेश्चन जो भी होंगे, जो भी जन्म पत्रियां होंगी, कोई भी अपनी जन्म पत्री या हम अपने आप बनाएंगे जन्म पत्रियां बैठ करके, और वो बना करके आपको उसके बारे में प्रेडिक्शन देंगे कि हाँ इसमें क्या क्या चीज है और कैसे कैसे इसको आपको देखना है। ठीक है ना? क्योंकि और जितने अभी तक और भी कोई चीज नहीं समझ में आई हो, रोजाना एक पुरानी वीडियो देखो और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ये वाले जो हम अपने आप बोलते हैं, इसको आप देखो। तो इन दोनों को देखने से ना आपको पूरा समझ में आने लगेगा। और फिर किसी भी के व्यक्ति के बारे में भी छोटी मोटी प्रिडिक्शन करना शुरू करो, थोड़ा सा बताना शुरू करो। और बताने के में भी ये कि हाँ जी देखो मुझे लगता है आपके साथ में ये चीज होती होगी, अगर वो कहे हाँ तो इसका मतलब आपने उसकी पथरी पकड़ ली। ठीक है? इस तरीके से आपको करना है।